नमस्कार, पाइनएप्पल पोकर के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। रेगुलर पोकर एक बेहतरीन गेम है, लेकिन अगर आपने पाइनएप्पल पोकर में एक बार अपना हाथ आजमाया तो बहुत ही जल्द ये आपका पसंदीदा पोकर वेरिएंट बन जाएगा। पाइनएप्पल पोकर कम से कम 2 खिलाड़ियों और अधिकतम 3 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है। यह 52 कार्ड डेक के साथ खेला जाता है। इस खेल में बेट या रेस करने के लिए चिप्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये एक पॉइंट बेस्ड खेल है। पाइनएप्पल पोकर का अंतिम उद्देश्य 3 पोकर हैंड्स में 13 कार्ड्स को अरेंज करना है। पहले हैंड में 3 कार्ड होंगे और तीनों हैंड्स में से ये सबसे कमजोर हैंड होना चाहिए। इसे टॉप रो कहा जाता है। दूसरे हैंड में 5 कार्ड होंगे और ये पहले हैंड से बेहतर होना चाहिए। इसे मिडिल ड्रॉ कहा जाता है। तीसरे हैंड में भी 5 कार्ड होंगे और ये दूसरे हैंड से बेहतर होना चाहिए। इसे बॉटम रो कहा जाता है। फाइनल हैंड के इन नियमों का पालन न करने पर फाउल माना जाएगा और आप तीनों रो खो देंगे, मतलब डेड हैंड। पाइनएप्पल में आपको हैंड की शुरुआत में सभी कार्ड देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे डेड हैंड की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए स्मार्ट खेलना बहुत जरूरी है। आइए एक उदाहरण के साथ जानें कि ये खेल कैसे खेला जाता है और पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं। पहले 5 कार्ड मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच बांटे जाते हैं। यह एक डीलर बटन के साथ खेले जाने वाला खेल है और अगर 3 खिलाड़ी खेल रहे हों तो खेल डीलर के बाएं से शुरू होकर टेबल पर घड़ी की दिशा में चलेगा। प्रत्येक हैंड के बाद टेक्सास होल्डम की तरह डीलर बटन एक स्थान से दूसरे स्थान बाईं ओर चला जाता है। डीलर के बाईं ओर के खिलाड़ी के साथ शुरू करते हुए इस उदाहरण में मिस्टर बी खिलाड़ी हैंड बनाने के लिए अपने पहले 5 कार्ड सेट करना शुरू करते हैं। पहले 5 कार्ड सेट करने के बाद खिलाड़ी बारी बारी अपने कार्ड को ड्रॉ करेंगे और अपने हैंड में जोड़ेंगे। पाइनएप्पल में प्रत्येक खिलाड़ी एक बार में 3 कार्ड ड्रॉ करता है और उन 3 में से 2 को चुनकर अपने हैंड में जोड़ता है, फिर तीसरे कार्ड को फेस डाउन करके डिस्कार्ड कर देता है। क्योंकि हम पाइनएप्पल में बहुत सारे कार्ड ड्रॉ करते हैं, इसलिए बड़े हैंड बनाना आसान होता है। यही वजह है कि ये खेल केवल 3 खिलाड़ियों तक सीमित रहता है। बाकी खेलों की तुलना में पाइनएप्पल जल्द खत्म हो जाता है और स्कोरिंग तब शुरू होती है जब हर खिलाड़ी अपने अपने हैंड सेट कर लेता है। प्रत्येक खिलाड़ी अपनी हर रो की तुलना अपने प्रतिद्वंदी की रो से करता है। प्रत्येक रो से आपको 1 अंक मिलता है और यदि आप तीनों को जीत लेते हैं तो इसे स्कूप कहा जाता है और आपको +6 का स्कोर मिलता है। यदि आप 2 जीतते हैं और 1 हारते हैं तो आपको 1 अंक मिलता है। यदि आप 2 हारते हैं और 1 जीतते हैं तो आपको -1 का स्कोर मिलता है। यदि आप तीनों रो हार जाते हैं तो आप 6 अंक खो देते हैं। स्कोरिंग के अलावा पाइनएप्पल में रॉयल्टीज के रूप में भी कुछ दिया जाता है। रॉयल्टीज मूल रूप से अलग अलग रो में बड़े हैंड बनाने के लिए बोनस है। रॉयल्टीज नियमित अंकों की तुलना में ज्यादा भार लेती है और खेल का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण के लिए 3 ऑफ अ काइंड का मूल्य तीसरी रो में 0 अंक, दूसरी में 2 अंक और पहली में 22 अंक तक होता है। अगला कॉन्सेप्ट जो आपको पाइनएप्पल पोकर में सीखने की जरूरत है वो फैंटेसी लैंड है। यदि आप बिना फाउल करे पहली रो में क्वीन की जोड़ी या उससे बेहतर हैंड बनाते हैं, तब आप फैंटेसी लैंड में अपनी जगह पा सकते हैं। एक खिलाड़ी को फैंटेसी लैंड की शुरुआत में अपने सभी कार्ड मिलते हैं और उसे अपने बेस्ट 13 कार्ड का हैंड चुनना होता है। पाइनएप्पल में आपको कुल 14 कार्ड मिलते हैं, जिनमें से आपको अपने बेस्ट 13 चुनने होते हैं और 1 कार्ड को डिस्कार्ड करना होता है। आपके प्रतिद्वंदियों को आपके किसी भी कार्ड को देखे बिना नियमित रूप से अपना हैंड सेट करना होता है। फैंटेसी लैंड में रहने के लिए आपको अपनी निचली रो में क्वाड्स या उससे बेहतर हैंड या अपनी पहली रो में ट्रिप्स बनाना होगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको एक अन्य फैंटेसी हैंड मिलता है जिसे रेकरिंग फैंटेसी कहा जाता है। एक खिलाड़ी को मिलने वाली रेकरिंग फैंटेसी की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। एक बार खेल पूरा हो जाने के बाद अंकों की तुलना की जाती है और इस तरह विजेता का फैसला किया जाता है।